मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और भाई हिलाल बदायूनी साहब को यहाँ पर इनवाइट किया है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनका इस्तकबाल करते हुए उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी आज के इस मुशायरे का आगाज फरमाएं। बिरादर अजीज हिलाल बदायूनी। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। यहां तशरीफ फरमा इस तारीख साज मुशायरे के सदर ज़ीवकार आली जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहिब, दीगर मुअज़्ज़िज़ शुराए किराम, इस मुशायरे के कन्वीनर मुकर्रम मोहतरम अहमद रईस निजामी साहिब, मुअज़्ज़िज़ सामईन, हजरात गिरामी, मैं माफी चाहता हूं आपसे कि आप बहुत देर से मुंतजिर थे कि मुशायरा का आगाज कब हो। इसमें थोड़ी सी ताखीर हुई जिसके लिए मैं माजरत खा हूं। कुछ मजबूरियां होती हैं किसी महफिल के आगाज के लिए भी। बहरहाल मुशायरा मेले का मुशायरा है। मेला क्या होता है और मुशायरा क्या होता है, इनका मकसद क्या होता है, ये इस महफिल के आगाज में समाअत कर लें। फिर जिस तरह से आप ये मुशायरा समाअत करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, उस तरह से इस मुशायरे को सुनवाया जाएगा। दोस्तों, मेला हमारे हिंदुस्तान की वो तहजीब है जहां अलग अलग फिक्र के लोग, अलग अलग तखय्युल के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग सभ्यता के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए मेला लोगों के मिलने मिलाने का जरिया बन गया। और जब मेला लोगों के मिलने मिलाने का जरिया बना, तब ये सिर्फ लोगों के मिलने मिलाने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि लोगों के दिलों को मिलाने का जरिया बन गया। जो मकसद मेले का होता है दोस्तों, वही मकसद मुशायरे का होता है। जहां मेले से मेल मोहब्बत बढ़ती है, वहीं मुशायरे हो या कोई भी अदबी महफिल हो, उसका मकसद यही होता है कि हमारे अवाम तक मोहब्बतें कैसे तकसीम की जाएं, हमारे अवाम में मोहब्बतें कैसे बढ़ाई जाएं। कुछ लोग मुशायरे को या अदबी महफिल को एक गलत तस्वीर पेश करते हैं, मगर अगर लफ्ज़े मुशायरा पर ही गौर कर लिया जाए, इस मुशायरे के सदर मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहिब यहाँ तशरीफ रखते हैं। उनकी सरपरस्ती में ये बात कहना चाहता हूं कि अगर लफ्ज़े मुशायरा पर गौर कर लिया जाए, सिर्फ इसके हरूफ पर गौर किया जाए, तो मुशायरे का मीम मोहब्बत का सबक देता है, और अगर इसका मीम मोहब्बत का सबक देता है तो इसकी शीन शराफत का दर्ज देती है, और इसका अलिफ इत्तिहाद का अलमबारदार है। अगर मुशायरे के ऐन और रे पर गौर किया जाए तो ये अदावत को खत्म करके रफाकत को बढ़ावा देता है, और इसका है मीम से दोबारा से मिलकर इस तरह से हिंदू मुसलमान की दूरी को मिटाता है जिस तरह से दो नदियां आपस में मिलकर संगम बना दिया करती हैं। ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, वरना हम तुमने कहां दूरी बना रखी है। ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, वरना हम तुमने कहां दूरी बना रखी है, क्योंकि हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं। ये मैसेज इस उज्जैन के कार्तिक मेले से पूरे उज्जैन के लिए आज कि हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं। इस खूबसूरत मैसेज से और इस मोहब्बत की महफिल का मैं आगाज चाहता हूं। चार मिसरे और मेरी जहन में आए दोस्तों, वो मैं इसलिए पढ़ना जरूरी समझता हूं कि यहीं से पूरा मजमा एक साथ मुझे अपनी तालियों से इजाजत देगा और इस बात की तायीद भी कर देगा कि पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है,
पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है, हार के फिर उसे स्वीकार किया जाता है। पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है, हार के फिर उसे स्वीकार किया जाता है। जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, ये वो महफिल है जहां प्यार किया जाता है। जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, ये वो महफिल है जहां प्यार किया जाता है। दोस्तों, पूरी रात आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा। लगभग 10:40 हुए। मैं चाहता नहीं कि इस वक्त मैं मुशायरे के आगाज के दरमियान इस बीच हायल रहूं। मैं पूरी रात आपसे गुफ्तगू करूंगा। तो आइए इस मुशायरे का बहुत खूबसूरत आगाज आपके महबूब जनाब मीसम गोपालपुरी साहिब से मुल्तमिस होना चाहता हूं कि तशरीफ लाएं और नाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महफिल का आगाज फरमाएं। अंजुम की ज़ौ न शम्सो कमर का ज़हूर था, अंजुम की ज़ौ न शम्सो कमर का ज़हूर था। अरे आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था, आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था। तो आइए दरखास्त करते हैं जनाब मीसम गोपालपुरी साहिब से तशरीफ लाएं और कुछ नाती अशार से इस महफिल का आगाज फरमाएं। जनाब मीसम गोपालपुरी साहिब।